मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मालेगांव शहर एक जागरूक शहर माना जाता है। मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, ये बहुत ही पाक और पवित्र और मुक़द्दस महीना समझा जाता है। इस महीने के अंदर उम्रा करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रा करे, ऐसा है गोया कि उसने मेरे साथ हज किया। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मालेगांव शहर से बहुत बड़ी तादाद में अभी जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, तकरीबन 1000 के आसपास हमारे शहर से उम्रा करने वाले वहाँ पर पहुँचे हुए। और अभी तक की जो सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने ज़राए से जो कुछ हासिल की है वो यही है कि सारे मोतमरीन और जितने भी उम्रा करने वाले ज़ायरीन जो वहाँ पर गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बख़ैर व आफ़ियत हैं और अपनी अपनी इबादत के अंदर वहाँ जो ज़ियारत है, उम्रा करना है, तवाफ़ करना है और इसी तरीके से जो है वहाँ खाने काबा में जा कर के जो है कुरान पाक की तिलावत करना है, तरावी वगैरह पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने अपने आमाल के अंदर बहुस्न खूबी और इस सुकून व इत्मीनान के साथ वहाँ पर मसरूफ़ हैं। अभी उनसे आपका राब्ता हुआ, उनमें से कुछ लोगों का वक्त अगर ख़त्म हो गया होगा तो वो लोग भी परेशान होंगे, और जो लोगों का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है वो भी, तो क्या इस बारे में? आमतौर से जो पैकेज बनते हैं रमज़ान के, ये पूरे रमज़ान के बनते हैं। रमज़ान से 2 दिन पहले जाते हैं और ईद के बाद वहाँ से आते हैं। 32 से 35 दिन का पैकेज होता है। तो अक्सरियत तो ऐसे ही लोगों की है कि जिनको अभी वापस नहीं आना है, ईद का चांद देखेंगे तभी ये लोग वापस आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के पैकेज ऐसे होते हैं कि जो शाबान और रमज़ान को मिला करके पैकेज बनाए जाते हैं। तो ऐसे लोग तकरीबन मैं समझता हूँ कि 1000 के अंदर से कुछ 20% ऐसे लोग होंगे कि जिनका वक्त तो पूरा होगा। लेकिन चूँकि हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से सारी फ़्लाइट्स बंद हैं, लेकिन ये लोग भी जिन टूर ऑपरेटर्स की मार्फत गए हुए हैं, वो लोग अभी वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके खाने पीने वगैरह का निज़ाम है। ये हमारी इस तरह की रिपोर्ट है। ये जो 1000 लोग आपने बताए, जी जी, सारे लोग मालेगांव से हैं या फिर अतराफ के इलाके के? मालेगांव हमारे टूर से जो लोग गए हुए, इसके अंदर मालेगांव शहर के भी कुछ लोग हैं, कुछ बैरून शहर के भी लोग हैं। तो और मैं मालेगांव शहर की पूरी तादाद बताया कि 1000 है तकरीबन। ये अलग अलग टूर से, मास्टर उम्रा टूर से, अलबदर उम्रा टूर से, अल अंसार से, शफीक मक्का से, अल फिरदौस से, अल मानूस से वगैरह वगैरह जितने टूर्स हैं, इन तमाम टूर्स का मिला करके ये एक मिनिमम ऑवरेज बनता है तकरीबन 1000 के आसपास। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडिविजुअल भी जाते हैं, यानी अपना अपना टिकट वीज़ा करके प्राइवेट तौर से भी वो लोग जाते हैं। बहरहाल हालात ऐसे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी हुकूमत भी और शहर की जो तहसीलदार हैं, जो यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो भी इस ताल्लुक़ से जागरूक हैं और वो लोग जो है नेम लिस्ट तलब कर रहे हैं। और टूर ऑपरेटर्स जो है इस सिलसिले में कोऑपरेट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ लोगों ने पहुँचा दिया है, कुछ लोग पहुँचा भी रहे हैं। बहरहाल हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त तो रहेगी कि भाई हालात जैसे ही नॉर्मल हो, तो जिन लोगों का टाइम पूरा हो चुका है उनको अपनी हिफाजत के अंदर उनको अपने मुल्क को पहुंचाने की फ़िक्र करें। और जिनका वक्त तो रह गया है, और तो यहाँ जो उनके जो वारिसीन हैं, जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, जो उनके रिश्तेदारान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो लोग इस ताल्लुक़ से किसी भी तरह की फ़िक्रमंदी का इज़हार फ़िक्र ना करें। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बख़ैर आफ़ियत है। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो वार है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। कुछ ही वक्तों के अंदर जो है, कुछ ही समय के अंदर इंशाअल्लाह ये वार ख़त्म हो जाएगा। और हुकूमतों से भी दरख्वास्त जो है कि वो लोग इस सिलसिले में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। जो लोग वहाँ पे 2 महीने से वहाँ पर गए, 1 महीना 2 महीना जी, उनका वक्त ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अचानक वार शुरू हो गई, जी हाँ, तो डर का माहौल, दहशत का माहौल रिश्तेदारों में और उनमें ये तो होगा। तो आपकी कुछ लोगों से बात हुई है क्या? देखिए, मौत तो एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपने घर पर भी रहता है तो बहरहाल उसको उसका डर सवार रहता है। बहरहाल ये हालात ऐसे हैं कि डर और खौफ एक इंसानी फितरत है, ये इनको तो कुछ डर और खौफ होगा। लेकिन चूँकि वो मुक़द्दस जगह है और वहाँ पर माशाल्लाह लोग ऐसे लोग भी हैं कि जो
لوگوں کو اس طریقے کی گائیڈ لائن کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو زیادہ ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ یہاں اللہ کے گھر میں ہیں، ہم لوگ اللہ سے دعا کریں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے، کیونکہ ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور اللہ کا گھر ہے، طواف کرتے ہیں، وہ مقامات مقدسہ ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ لوگ وہاں پر خود اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ پاک امن و امان کو قائم رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جی، ہر گروپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹور کے ذمہ داران جاتے ہیں جنہیں گروپ لیڈر کہا جاتا ہے۔ ہمارے گروپ کے ساتھ تقریباً 10 سے 12 گروپ لیڈرز گئے ہیں، الحمدللہ ہماری روزانہ ان سے بات چیت ہے، اور ان لوگوں سے پوری ہم خیریت لے رہے ہیں، اور حاجیوں کے جو بھی کیا ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ کسی بھی طرح کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری باتیں ان کی باتیں جو ہے اطمینان بخش جو ہے، اور اطمینان کے قابل، کوئی ایسی فکر کی ابھی تک کے کوئی بات نہیں ہے۔